प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो अभी जो बनेगा वो है सेट थ्योरी से रिलेटेड है। पिछले हमने 3-4 वीडियो बनाया है सेट थ्योरी का। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेट थ्योरी का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको यूज़ करके हम अलग अलग प्रूफ करेंगे और 1-2 तरीके से करेंगे ताकि हमको पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। तो पहला जो है ये हम यूज करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A होता है। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन एंड कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन। अच्छा, एक देखिए होता है एसोसिएटिव लॉ, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू, खाली ब्रैकेट को अदला बदली करते हैं, A यूनियन B यूनियन C और फिर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है ना। इसका जो नाम है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। थर्ड वाला क्या है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े होंगे बचपन क्लास में। A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये साइन बदल जाता है। देखिए यहाँ पर तो क्या होगा ना, ब्रेक हो जाएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ठीक है, बात वही है, कॉमन A यूनियन कॉमन हो गया, B इंटरसेक्शन C आ गया। अगर A इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर क्या हो गया, B यूनियन C हो गया। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ साइन एक ही है, यहाँ साइन एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा ना, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। चलिए इसमें एक बात हम कर लेते हैं। अगर ये नंबर सिस्टम है, अब तो बोले सर ब्रैकेट ले लिए कितना अच्छा से हो जाएगा। 5 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है ना। देखिए साइन अलग है, ये इंटू है, ये प्लस है, तो क्या होगा, ये 5 इंटू 2 है ना, और बीच में प्लस 5 इंटू 3। ठीक है ना। तो होता है मान लीजिए 10 प्लस 15 25। ठीक है ना, ये सही है। 5 इंटू 5 25। अच्छा देखिए, तो 5 प्लस लेते हैं और यहाँ 2 इंटू 3 लेते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो 5 प्लस 2, ठीक है ना, इंटू 5 प्लस 3, तो क्या होगा, ये 7 इंटू 8 56। तो ये नहीं होता है ऐसा, मानी है यहाँ पर क्या है, इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अगर ये माइनस भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको ब्रैकेट खोलना ऐसा होता है 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। लेकिन यहाँ पर एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन, ये नहीं होता है। लेकिन देखिए दो अलग अलग साइन है, आप बोलेंगे सर ब्रैकेट जैसे खोल लेंगे, इसको ब्रैकेट जैसे खोलेंगे तो ये दिक्कत होगा। लेकिन यूनियन इंटरसेक्शन में होता है। ये यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो यूनियन टूट जाएगा, यूनियन B एक बार यूनियन C, इंटरसेक्शन भी टूट जाएगा, साइन अलग हो गया, A इंटरसेक्शन B और फिर A इंटरसेक्शन C। देखिए दोनों में ध्यान दीजिए, इसमें होता नहीं है, इसमें होता है, इसमें दोनों में होता है।
ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डी मॉर्गन्स लॉ, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। डी मॉर्गन्स लॉ है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए माइनस बी, माइनस को तोड़ा जाता है ना ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए माइनस बी जो है ना वो ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है, पहले बता भी है। ठीक है, और देखिए तो वेन डायग्राम मान लिया, वेन डायग्राम लेते हैं। ये तो यू होगा ही, मान लीजिए ए सेट है और ये कोई भी सेट है, एक्स वाई जेड जो भी हो, इधर वाला। तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन एक्स। तो अगर बोले तो ए सेट को अगर लिखा जाएगा तो क्या क्या लिखा जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स लिखा जाएगा। ए के बदले में, ये पूरा सेट के बदले में क्या ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स मतलब पूरा लिखा जाएगा। अरे इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटा वाला लिखा जाता है, ये सेट इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, पूरा ए यूनियन एक्स। तो ए यूनियन एक्स के अंदर में आ गया ए, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो ए होगा। और फिर ऐसा भी लिखा जाता है, ए इज इक्वल टू ए इंटस यूनियन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। देखिए तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ए इंटरसेक्शन एक्स कौन जगह है, ये जगह है ए इंटरसेक्शन एक्स और ए। तो यूनियन जब करेंगे तो बड़ा वाला होगा, क्योंकि ए के अंदर में तो ए है। तो इसलिए दो फार्मूला है, अगर यूनियन करके लिखना चाहते हैं तो यहाँ ए इंटरसेक्शन एक्स लिखिए, अगर इंटरसेक्शन करके लिखना चाहते हैं तो फिर यहाँ ए यूनियन एक्स लिखिए। क्लियर, ध्यान दिए दो फार्मूला को। अच्छा सर, और वेन डायग्राम को क्लियरली बता रहा है कि हाँ ये होगा, ये ए इंटरसेक्शन एक्स है, ये जो पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन एक्स है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी हम लेके कुछ एनसीईआरटी के मैथ बनाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी बनाएंगे हम लोग। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है क्या है, लेट ए बी आर सेट्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ए एंड बी सेट्स, ए और बी कोई दो सेट है। ठीक है, सच दैट, कैसा सेट है कि ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम एक्स, देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी कोई दो सेट है, कैसा है ना, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स
फॉर सम एक्स, देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी। तो हम देखिए कोशिश करेंगे एक दो मेथड से बनाने का। देखिए पहले मान लीजिए ए से शुरू करते हैं। मेथड नंबर 1, ए से शुरू किया तो क्या हम इसको ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के बदले में क्या बी यूनियन एक्स लिखेंगे, गिवन है सिंस ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, गिवन है। अब इसको क्या करेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूटिव में तोड़ देंगे क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। फिर इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये तो अप्लाई नहीं हुआ ये वाला फैक्ट अभी तक। ए यूनियन एक्स को बी यूनियन एक्स लिखे हैं लेकिन ये वाला फैक्ट अभी यूज नहीं हुआ। तो ए इंटरसेक्शन एक्स क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा फाई। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटर यूनियन फाई, तो क्या होगा, बड़ा वाला सेट हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। तो ये 1 हुआ। ठीक है, ए को लेकर हम स्टार्ट किए। चलिए यहाँ बी को लेकर स्टार्ट कीजिए। बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स लिखा जाएगा इसको, ये जो इसके पहले वाला जो टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। ए इंटरसेक्शन को अगर यूनियन लिखेंगे तो इंटरसेक्शन लिखेंगे, अगर यहाँ इंटरसेक्शन लिखेंगे तो यूनियन लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखे, इंटरसेक्शन लिखे तो यहाँ यूनियन लिखे, यहाँ पे बी के साथ इंटरसेक्शन लिखेंगे तो यहाँ यूनियन लिखेंगे। इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, देखिए ए यूनियन एक्स गिवन है, सिंस बी यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन एक्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में तोड़ेंगे, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, ये फाई है, बी इंटरसेक्शन एक्स फाई है, तो फाई के साथ यूनियन करेंगे तो क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए होगा। अब बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये सेकंड रिजल्ट। तो क्या अब फ्रॉम 1 and 2 क्या आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी बोल के, एक तरीका हुआ। आप बोलेंगे सर दूसरा मेथड से आप बनाइए। ये मेथड नंबर 1 हुआ है, ये पूरा प्रूफ हो गया। अब ये सेकंड मेथड पर, दूसरा मेथड पे मेरा दूसरा मेथड बनाने का यही मकसद है कि ऐसा कोई नहीं है कि एक ही तरह से बन सकता है। प्रॉपर्टी आप कैसे यूज़ करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैं दो मेथड बना रहा हूँ। लीजिए ए से लेके ए को लेके स्टार्ट कीजिए। चलो यूनियन करेगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स करेंगे तब, है ना। जब यूनियन लिखा इंटरसेक्शन लिखे थे तो यूनियन लिखे, यहाँ यूनियन लिखेंगे तो इंटरसेक्शन ऐसे लिखेंगे। इसको लिखा जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स। ठीक है, दिया हुआ है ये चीज, गिवन है ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स। अब डिस्ट्रीब्यूटेबल होना ही चाहिए। ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स होना चाहिए। इसको ए यूनियन बी रहने दीजिए फिलहाल। इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू होता है बी यूनियन एक्स, उसको तो अप्लाई होना ही है। ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अगर हम इसको देखिए तो ये बी बी लग रहा है दोनों साइड में, इसको हम लिख देते हैं बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ठीक है, लिख ही सकते हैं इसको, ए यूनियन बी इज बी यूनियन ए। देखिए तो बी यूनियन कॉमन आएगा तो क्या बच जाएगा ना, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, बी यूनियन और ये इंटरसेक्शन में फाइव, तो बी यूनियन फाइव क्या होगा, बी होगा। देखिए तो ए इज इक्वल टू बी डायरेक्ट हुआ। सिमिलरली आप बी को भी स्टार्ट कर सकते थे, इसको भी आप लेके कर सकते थे। देखिए एक बार तो इंटरसेक्शन शुरू किया गया, एक बार यूनियन से शुरू किया गया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, तो ए इंटरसेक्शन बदला मतलब बी इंटरसेक्शन एक्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा क्योंकि तीन अलग अलग साइन हो गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स के बदले बी यूनियन एक्स। अब देखिए बी था, ए बी था तो पहले बी को बी यूनियन ए कर लिया गया, बी यूनियन कॉमन ए इंटरसेक्शन एक्स, तो ये फाइव है तो बी यूनियन फाइव मतलब बी होगा। आप यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बी को भी लोग कर सकते थे, बी इज इक्वल टू बी यूनियन है ना बी इंटरसेक्शन एक्स, तो इसको लिखते हैं बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स है ना, तो हो जाएगा बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ठीक है ना, तो इसको लिखते हैं आप ए यूनियन बी है ना, और ये इंटरसेक्शन इसको लिखते हैं ए यूनियन एक्स। अब ये कॉमन होता है, ए यूनियन कॉमन होता है, बी इंटरसेक्शन एक्स, तो ये यूनियन ये फाइव होता है तो ये होता है। ठीक है, दो तरीके से बन गया आपका मैथ। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। आइए दूसरा क्वेश्चन पे, वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए बी सी आर थ्री सेट्स सच दैट ए बी सी ना, ये तीन सेट्स है। कैसा है ना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट बी इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी, ये प्रूफ करना है। तीन सेट ए बी सी है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी गिवन है। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है बी इज इक्वल टू सी है। तो शुरू करते हैं। देखिए बी इज इक्वल टू, बोलिए बी इज इक्वल टू क्या क्या लिखा जाएगा, दोनों करके हम बना देंगे। अगर बी यूनियन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, बी यूनियन अगर लिखते हैं तो क्या लिखना चाहिए, बी इंटरसेक्शन ए लिखना चाहिए, चाहे कुछ भी लिखो, ए लिखो चाहे कुछ भी लिखो। यहां पर यूनियन लिखेंगे, हाँ इंटरसेक्शन लिखेंगे। तो अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी को हम इसमें लिख लेते हैं बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्यों लिखे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी यूनियन ए
इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। उसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लिया, छोड़िए आगे बढ़िए, ऐसे करके हमने छोड़ दिया। आइए सी से शुरू करिए। देखा जाएगा लास्ट में क्या होता है, सी इज इक्वल टू सी यूनियन सी इंटरसेक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि जब यूनियन लिया तो यहाँ इंटरसेक्शन लेंगे। तो सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी को, सी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन सी लिया जाए। क्यों, फार्मूला पुट करेंगे बोल के, इज इक्वल टू सी यूनियन हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब ब्रैकेट खोल लेंगे जैसे किए थे पहले, सी यूनियन ए, ठीक है, इंटरसेक्शन सी यूनियन। अब देखिए सी यूनियन ए इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन ये होगा बी यूनियन सी। अच्छा, ए यूनियन सी के बदले में आप लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ये हो जाएगा बी यूनियन सी। अब इसको भी हम लिख देंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखिए तो ये तो इक्वल है, केवल और केवल इक्वल है, खाली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी क्या होगा यूज कर लिया गया, कुछ नहीं। आप इस तरह से भी शुरू कर सकते थे, B इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन फिर ए यूनियन बी के बदले में बी यूनियन सी लिखते हैं, है ना, ए यूनियन बी के बदले ए यूनियन सी लिखते हैं, फिर प्रॉपर्टी यूज कर लेते, हो जाता, ठीक है।